We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत सरकार कुछ डेलीगेशंस विदेशों में भेज रही है और उसका मकसद है कि जो पाकिस्तान ने किया उसकी करतूत को सामने लाना। और अशोक मित्तल जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो भी उसी डेलीगेशन का हिस्सा हैं। सर, हमारे सबसे बड़े दोस्त के यहाँ आप जा रहे हैं, रशिया आपको जाने का मौका मिल रहा है, किस तरीके से बात रखी जाएगी, क्या आपको सरकार की तरफ से भी कहा गया? देखिए, पहले तो मैं सरकार का धन्यवादी हूँ कि जो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस डेलीगेशन का हिस्सा बनूँ। एक स्पष्ट मैसेज है कि रशिया हमारा दोस्त रहा है लगातार, तो बट क्योंकि पाकिस्तान दुष्प्रचार कर रहा है हर जगह कि हमारे नागरिकों को मारा, हमारे सिविल ठिकानों पर हमला किया, भारत हमारी ज़मीन को हड़पना चाहता है, ये वो पाकिस्तान, तो हम ये बताना चाहते हैं हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन जो दुस्साहस आपने पहलगाम में किया, उग्रवादियों को भेज के हमारे 26 नागरिकों की हत्या की, वो हम नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। कोई आप युद्ध हम पर थोपोगे उसका भी जवाब दिया जाएगा। परमाणु युद्ध की धमकी दोगी तो हम आपके देश में आपके परमाणु युद्ध वहीं फोड़ के जाएंगे। तो ये हमने जरूर किया और आगे भी करेंगे। लेकिन हम शांति प्रिय हैं और शांति प्रिय रहेंगे, लेकिन किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान भी ऐसा ही डेलीगेशन जो है अब दूसरे देशों में भेजने की बात कह रहा है, हमारे को देखने के बाद, नकल करने के बाद। अरे ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, इसमें कौन सी बात है। ये देखो, भारत ऐसा है जो हर चीज़ में पहला इनिशिएटिव लेता है, अच्छे काम में, बुरे में नहीं, अच्छे काम में। तो हम नारा अच्छा इनिशिएटिव है तो वो कॉपी कर रहे हैं, तो इसका मतलब इससे भी घबरा गए हैं हमारे इस जो हमारा भारत सरकार का जो ये नया इनिशिएटिव है, इससे भी घबरा गए हैं वो। अच्छा, हार एक तरीके से पूरी तरीके से हुई है जो पाकिस्तान की, लेकिन फील्ड मार्शल का जो तमगा है वो अपने सेना प्रमुख को दिया जा रहा है वहाँ पर। देखिए, ये थोड़ा सा वो दिखावा किया जाता है लोगों को, अपने जो वहाँ की पाकिस्तानी जनता है उनको बुलावे में, धोखे में रखने के लिए इस तरीके की चीज़ें वो देश कर रहा है। और ये उनकी पुरानी आदत है, नई बात थोड़ी है। उग्रवादी भेजते बोलते नहीं, उग्रवादी हमारे नहीं है, हमने इतने प्रूफ दिए, यूएन को प्रूफ दिए, नहीं है। तो वो झूठ बोलना तो उनके उसमें है, या दिखावा करना, या गलत तरीके से मनोबल ऊपर रखने की कोशिश करना। इकॉनमी उनकी डाउन जा रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई बलूचिस्तान में, कोई कहीं। इन चीज़ों से क्या होता है? आखिर लेकिन महत्वपूर्ण सवाल कि आपने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए एक स्कॉलरशिप ही आपने उस नाम से जारी कर दी है। इस स्कॉलरशिप में क्या होगा, कौन इसका हिस्सा हो सकता है और कैसे उसे फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, जो भारत ने, हमारे 22 लाख जवानों ने, पैरामिलिट्री के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पाकिस्तान को नाकू चने चबाए हैं, उनके उग्रवादी अड्डों को ध्वस्त किया है, तो वो देखते हुए हमें लगा, क्योंकि हम एजुकेशन अदारा हैं, तो एक कुछ हम उनको कैसे सम्मान करें। तो श्री ज्योति फुले जी की, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उनका एक कुछ पंक्तियां थी जो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी कि यदि आपको किसी का सम्मान करना है तो उसको शिक्षा दीजिए। तो बस उसके माध्यम से हम अपनी फौजी भाइयों का सम्मान करने जा रहे हैं। कैसे होगा सर ये देखिए, जो फौज में काम कर रहा है एक्टिव और +2 किया हुआ उसने, तो वो ग्रेजुएशन में हमें ज्वाइन कर सकता है, और जो ग्रेजुएट है वो पोस्ट ग्रेजुएट में ज्वाइन कर सकता है। और ताकि आपकी स्किल बढ़े जब आप फौज में काम कर रहे हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छी काम करने का जॉब, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ज़ीरो, कोई पैसा, किसी तरीके का एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। तो एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो जो लिया गया है अशोक मित्तल, उसके बारे में जानकारी देते हुए वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।